चलिए, तो अब मैं यहां तक की सारी बातों को समराइज करता हूँ। अभी तक आपने क्या किया? सबसे पहले आपने टिश्यू सैंपल लाया, ये टिश्यू सैंपल है, इसको आपने किस में रखा? सबसे पहले फिक्सेटिव्स में, 10% फॉर्मेलिन में। ये किस लिए रखा? जैसे है वैसे बना रहे हो, ठीक है। फिर आपने इसका क्या किया? चूंकि सेल टिश्यू के अंदर क्या था? पानी था। आपने उस पानी को क्या कर दिया? निकाल दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। क्यों निकाला? क्योंकि साइड में वैक्स बैठा था, वैक्स को अंदर जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि सेल को अंदर से सपोर्ट देना था। वैक्स अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक वाटर बाहर नहीं आएगा। वाटर को निकाला कैसे? आपने इसके अंदर भेजा क्या? अल्कोहल। अल्कोहल को भेज के वाटर को निकाल दिया। लेकिन अल्कोहल भी वैक्स को अंदर नहीं आने देगा, तो फिर आपने किसको भेजा अंदर? आपने अंदर भेजा जैलीन को। जैलीन को अंदर भेजा तो अल्कोहल बाहर आ गया। अल्कोहल बाहर आ गया। अब अंदर क्या भर गया? जैलीन। तो ये लीजिए, आपका सैंपल क्या हो गया? ये ऐसा सैंपल है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? जैलीन ही जैलीन भरा हुआ है। ये जैलीन है। Somehow this xylene is the medium in which paraffin wax is miscible. वो उसके साथ मिक्स हो सकता है। तो अब ये वैक्स तो बाहर इंतजार कर ही रहा था। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, इस सेल्स के अंदर, ये जो सेल है, टिश्यू है, इसके अंदर जो अपना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप नहीं चाहते थे कि वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो, जैसे है वैसे ही रहे। अभी उस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच बीच में कौन भरा हुआ है? जल्दी बोलिए। जैलीन। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि उस जैलीन को वहां से हटा के वहां पे क्या डालते हैं? पैराफिन वैक्स, जो कि बाद में सॉलिड हो जाए। क्योंकि जैलीन अगर रहेगा तो जैलीन सॉलिडिफाई नहीं होगा। तो आपने क्या किया? इसके चारों ओर वैक्स को टिश्यू वॉल्यूम के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना रख दिया, पैराफिन वैक्स को, मेल्टेड पैराफिन वैक्स। इससे मेल्टेड पैराफिन वैक्स अंदर आने लगा और ये जैलीन बाहर जाने लगा। जैलीन जो बाहर जा रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। और जो वैक्स अंदर आ रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्रेग्नेशन। वैक्स अंदर आके सॉलिडिफाई हो गया और अब ये टिश्यू जैसे होता है, जो टिश्यू मतलब स्ट्रक्चर इंटरनल जहां है वो वैसे ही रहा, और वैक्स उसके अंदर क्या हो गया? डिपोजिट हो गया। मेल्टेड पैराफिन वैक्स क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया और डिपोजिट हो गया। ये तो हुआ सेल को अंदर से सपोर्ट मिल गया। लेकिन अगर इसको आप डायरेक्ट माइक्रोटोमी में लेके ले जाएंगे तो सैंपल का डैमेज होने की बिल्कुल चांस है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि बाहर बाहर भी क्या हो जाए? पैराफिन वैक्स डिपोजिट हो जाए। तो बाहर जो पैराफिन वैक्स बचे हैं वो भी क्या हो जाएंगे? सॉलिडिफाई हो जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्बेडिंग या ब्लॉकिंग। अब ये जो पूरा प्रोसेस आप करेंगे, इसके लिए आप मैनुअली भी कर सकते हैं, एल शेप जो मैंने बताया था मेटल वाला लेके, या फिर आप ऑटोमेटेड मशीन में भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको कहाँ लेके जाएंगे? पहले ट्रिमिंग कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा वैक्स उसको काट के हटाएंगे, फिर करेंगे सेक्शनिंग। डिपेंड करता है कि आपको कितना थिन सेक्शन चाहिए, उसके लिए आप माइक्रोटोमी और क्रायोटोमी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप माइक्रोटोमी आपको 3 to 5 माइक्रोन थिकनेस में चाहिए तो आप माइक्रोटोमी यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोटोमी करने के साथ ही आपको क्या मिलता है? एकदम थिन थिन रिबन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। उसको जैसे ही मिलता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर, तुरंत उसको कहा डालते हैं? वाटर बाथ में। क्यों डालते हैं? आप एक बार बताइए। ये जो अभी आपको रिबन मिला था, इधर देखिए, ये जो रिबन मिला था, यही रिबन है। ये जो रिबन मिला था, क्या इस रिबन के चारों ओर, सेंटर में तो क्या है? सेंटर में क्या बताइए? टिश्यू। और चारों ओर क्या है? पैराफिन का ही अब पतला सा लेयर है। तो एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस सेल के अंदर भी पैराफिन है? सेल के अंदर भी पैराफिन है, अब जो इम्प्रेग्नेशन में गया था, और इसके चारों ओर भी है। तो आपको नहीं लगता कि पैराफिन वैक्स जो मेल्टेड वैक्स था, जब वो सॉलिडिफाई हो रहा था तो उसके बीच बीच में एयर बबल रहने की संभावना है, जिससे रिंकल्स आए होंगे। तो आप चाहते हैं वो रिंकल्स क्या हो जाए? हट जाए। इसके लिए आप इस पैराफिन वैक्स जो रिबन है, बीच में सैंपल है, उसको कहाँ डाल दिया? हॉट वाटर बाथ में। उससे क्या हो जाएगा? एक तरीके का मेल्टिंग होगा, एकदम स्लोली स्लोली, और वो रिंकल्स वगैरह हट जाएंगे। इवन अगर कोई फोल्डिंग हो गया, हो सकता है कि पैराफिन वैक्स का लेयर फोल्ड हो गया हो, तो फोल्डिंग भी डिसॉल्व हो जाएंगे, फोल्ड्स हट जाएंगे। इसलिए आपने उसको कहाँ डाल दिया? पैराफिन वैक्स को उसमें डाल दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद उसको वाटर से निकाला और डाला कहाँ? स्लाइड पे। ये देखिए फ्रेश स्लाइड है, ये स्लाइड है, ग्लास स्लाइड। और ये ऐसा ग्लास स्लाइड है जिसपे आप पहले से कुछ चीजों का कोटिंग करके रखे हैं। ये कौन सा कोटिंग है? ये ऐसा कोटिंग है जो इस पतले से लेयर को, इस पतले से रिबन को इस ग्लास पे चिपकने में हेल्प करेगा, परमानेंटली चिपका देगा। एंड दैट एडहेसिव एजेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडहेसिव एजेंट इज जिलेटिन और एग एल्बुमिन। मेयर्स ऑर्गेनिज्म होता है ना, मेयर्स एग एल्बुमिन। या तो उसका मैग एल्बुमिन ले लो या जिलेटिन ले लो। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज जिलेटिन। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप एग एल्बुमिन ले सकते हैं। उसको पहले से उस ग्लास स्लाइड पे क्या करके रखते हैं? कोट करके रखते हैं। और उसके बाद हॉट वाटर बाथ से निकालते हैं इस पैराफिन, इस पतले से लेयर को। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ ब्रश, बाय द हेल्प ऑफ
वो होता है पकड़ने वाला उसका होता है, ठीक है। उसको निकाल के हल्के से उस स्लाइड पे रखते हैं, रखने के बाद उसको ड्राई कर देते हैं। यहाँ तक का बात क्लियर है? ड्राई किया, लीजिए अब आपने क्या किया, ड्राई कर दिया, ड्राइंग द सेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो लीजिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है आपका, अभी जो आपने बनाया ये क्या हो गया आपका स्लाइड। अब स्लाइड पे ये आपका क्या हो गया बताइए, चारों ओर से पैराफिन वैक्स का, ये है वैक्स था उसका, वो आ गया रिबन, ठीक है। रिबन के कई सारे सेक्शन आ गए यहाँ पे, ठीक है। और उसमें सेंटर सेंटर पे क्या था बताइए, सैंपल, ठीक है। मान लो 4 सेक्शन उसका इस पे आया, ठीक है। अब बताइए आपको पैराफिन वैक्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, आपको तो केवल टिश्यू देखना है ना। तो आप क्या करेंगे, इस पैराफिन वैक्स को हटाएंगे, तो कैसे करेंगे, चाकू से काट के हटाएंगे, नहीं। आप क्या चाहते हैं, इसको पिघला दें। अगर मेल्ट कर देंगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेल्ट करने के बाद ये जो एकदम थोड़ा सा ही माउंटेन है किसका, पैराफिन वैक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत मोटा लेयर नहीं है ना, इवोपरेट हो जाएगा। तो क्या करें, इसको गैस चूल्हे पर रख दें, नहीं। इसको ऐसे जगह पे, ऐसे हीटिंग अपरेटस पे रखना है जो आहिस्ते आहिस्ते कांस्टेंट टेम्परेचर पर उस पैराफिन वैक्स को क्या कर दे, इवोपरेट करा दे। एंड दैट हीटिंग apparatus इज यूज्ड हियर, हॉट प्लेट, जो वहां पे आप देख रहे हैं दैट इज हॉट प्लेट। ये हॉट प्लेट, ये देखिए यहाँ पे आपने सैंपल रखा, अब ये हॉट प्लेट क्या करेगा, बस इस पैराफिल्म वैक्स को क्या कर देगा, मेल्ट करेगा। और मेल्ट होने के बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। और सेंट आपका क्या बच जाएगा, केवल और केवल, केवल और केवल क्या बच जाएगा, टिश्यू सैंपल जो आपको चाहिए था। अब आपका स्लाइड रेडी है, किस चीज के लिए, माइक्रोस्कोपी के लिए। लेकिन माइक्रोस्कोपी से पहले आपको करना पड़ेगा स्टेनिंग। विदाउट स्टेनिंग आप माइक्रोस्कोपी में चीजों को देख नहीं पाएंगे। तो अब एक बात बताइए, ये जो टिश्यू आपको यहाँ भी दिख रहा है, इतना सब कुछ तामझाम करने के बाद इस टिश्यू के अंदर क्या पानी है, नहीं, नहीं है। पैराफिन वैक्स भी है, नहीं है। अब उड़ गया, वो भी अंदर वाला भी उड़ गया, बहुत मिनिमम बचे होंगे, थोड़ा सा बचा होगा, बहुत पानी तो है नहीं। तो जो जैसे है वैसे उस पर फिक्स हो गया है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द स्टेनिंग एजेंट आर सॉल्युबल इन वाटर। विदाउट वाटर के आप स्टेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो बताइए, आप उम्मीद लगाइए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिहाइड्रेशन। क्योंकि अगर आपको स्टेनिंग करना है तो रिहाइड्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। तो अब आप क्या करेंगे, पहले अंदर में पानी डालेंगे। तो क्या करें, अचानक से 100% वाटर डाल दें, नहीं। तो पहले क्या डालेंगे, 60% वाटर, 70% वाटर, 80%, देन 100% वाटर। इससे क्या होगा, सेल हो जाएगा, रिहाइड्रेट। देन आफ्टर आप क्या इस पे डालेंगे, स्टेनिंग एजेंट डाई, क्योंकि डाई वाटर रहेगा तभी वो अपना वर्क कर पाएगा। अब यहां से स्टेनिंग अलग अलग प्रकार का है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अब आपको पहले कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग बता दें, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्टेनिंग, ठीक है। तो जाइलिन, पहले तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये देखिए, सबसे पहले आपने जाइलिन यूज किया। जाइलिन क्या है, पैराफिन इज सॉल्युबल इन जाइलिन, सो इट इज कंप्लीटली रिमूव पैराफिन फ्रॉम द स्लाइड। अभी जो मैंने बताया कि इस मतलब की स्लाइड जब आपने हॉट वाटर प्लेट पे रखा, उसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा क्या करेंगे, जाइलिन यूज कर लेंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत पैराफिन बचा वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा जब आप जाइलिन डालेंगे, ठीक है। देन अल्कोहल, स्टेन इज वाटर सॉल्युबल, सो इट रिक्वायर्ड हाइड्रेशन स्टेप्स, यानी कि आप हाइड्रेशन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे आगे बताएंगे उसे, ठीक है। देन आप स्टेनिंग करेंगे, ये सारी बात आपको आगे समझ में आएगी, ये सारी बात स्टेनिंग की है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप माइक्रोस्कोपी करेंगे। अब आपको हम बता रहे हैं जो आपको पढ़ाया गया है, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया है टिश्यू प्रोसेसिंग, हिस्टोपैथोलॉजी की स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद आप देख लो आगे क्या है, ये सब आगे आ जाएगा, डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग, माउंटिंग, माइक्रोस्कोपी, ये सब आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तक के इन सारे प्रक्रिया में दो ऐसे स्टेप हैं जिसको आपके सर ने भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और ये इन जनरल इम्यूनोकेमिस्ट्री का है ही इंपॉर्टेंट पार्ट। वन इज, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में फिक्सेशन बताया था, तो फिक्सेशन में जो यूज होने वाले फिक्सेटिव एजेंट्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ना है। एक ये टॉपिक बचा है। सेकेंड, अभी जो आप स्टेनिंग देख रहे थे, ये स्टेनिंग बहुत टाइप के होते हैं, इसे पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दो पार्ट को हमें डिटेल्स में पढ़ना है। अब स्टेनिंग में ही ये सारी प्रक्रिया आ जाएगी जो अभी मैंने आपको लास्ट में बताया। और माइक्रोस्कोपी इम्यूनोहिस्टोमेट्री का पार्ट नहीं है, वो लास्ट में माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, वो आप अलग से अलग टेक्निक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।